की तैयारियां कुछ ज्यादा ही हो रही हैं। इस समय टर्की और चाइना से बहुत सारे वेपन्स ले रहे हैं। मैंने दोपहर को भी ये खबर दी थी इस बारे में। मुझे लगता है शाम को बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो दोपहर को नहीं आते हैं, तो उन तक भी ये खबर पहुंचानी बहुत जरूरी है। शेख हसीना की भारत में दिल्ली के अंदर प्रेस क्लब में दी गई स्पीच के ऊपर बांग्लादेश आग बबूला है साहब। मुझे लगता होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो चाल चली गई है भारत सरकार के द्वारा, यहां से स्थितियां बिगड़ जाएंगी। शेख हसीना को प्रेस क्लब में ले जाके वहां से एक स्पीच दिलवाना और स्पीच को बांग्लादेश में लाइव तक पहुंचाना, मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक ऐसा कदम है जिसके लिए शायद नरेंद्र मोदी को बाद में पछताना पड़ेगा। तो नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि हमें तो साहब शेख हसीना की ही सरकार वहां चाहिए, ना तो हमें बीएनपी चाहिए, ना जमात इस्लामी चाहिए, ना कोई और चाहिए। ये एक किस्म से कहा जाए तो दूसरे कंट्री के जो अंदरूनी मामले हैं उसको लेके जो स्थितियां पैदा हुई हैं, ये खतरनाक स्थितियां बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जिस वीडियो को सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं, भारतीय सहाफ़ी हों चाहे भारतीय साबिक फौजी अफसर हों, उन सब को इस बात की समझ तो आ चुकी है कि पाकिस्तान भारत से किसी भी सूरत जरा भी पाकिस्तान भारत से कमजोर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तो भारत से 2 कदम आगे है। इस वीडियो में भी भारतीय सहाफ़ी यही बात कर रहा है कि पाकिस्तान पहले से भी ज्यादा बहुत तेजी के साथ एडवांस हथियारों के साथ ताकतवर होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि पाकिस्तान अपने GF-17 थंडर तैयारों को दुनिया में सेल भी कर रहा है और काफी ममालिक के साथ बातचीत भी चल रही है। तो चलिए आपको मजीद भारतीय सहाफ़ी की जुबानी सुनाते हैं। बहुत खतरनाक है। अमेरिका और चाइना तो इंटरफियर करते ही करते हैं, लेकिन इंडिया इज नाउ शोइंग द मसल्स टू डू इट एंड डायरेक्टली कन्फ्रंटिंग बाय पुटिंग द शेख हसीना इन द प्रेस क्लब। अंदर अंदर 4 AIP इक्विप्ड पनडुब्बियां सबमरीन्स को चाइना से लेना एक बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि एक एक सबमरीन को बनाने में सालों साल लग जाते हैं। इंडिया ने तो अब ऑर्डर दिया है, तो अभी तक तो फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ। 2035 तक जर्मनी से बननी शुरू होंगी, तो तब 2035 को पहली डिलीवरी होगी सबमरीन्स की, वो भी 6 है। और तब तक तो पाकिस्तान की 8 आ चुकी होंगी, 4 तो आ चुकी हैं, 4 और वहां पर बनेंगी। तो वो भी AIP इक्विप्ड ये पनडुब्बियां हैं जो क्या कहते हैं कि सबमरीन्स हैं। इंडिया के पास तो एक भी नहीं है, हालांकि इंडिया के पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन है जो कि लीज पर है एक्चुअली। इसके अलावा एक बहुत बड़ी उसकी छलांग ये है कि HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम जो उसने लिया है खासतौर से चाइना से, कहा जाता है कि HQ-16 इज ऑलमोस्ट ए कॉपी ऑफ S-400 ऑफ रशिया, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जिसके पास S-400 भी है, मैं आपको बताऊं, और S-500 भी उसको मिलने जा रहा है। चाइना तो कोई कसर ही नहीं छोड़ता ना, जो उसको ऑफर आता है उसको ले लेता है। तो HQ-16 एक और एडवांस एयर डिफेंस है। इससे पहले HQ-9 उसके पास थे। साथ में टर्की से भी UAV और कामिकाजे ड्रोन्स लिए हैं। अभी क्या क्या उन्होंने लिया है मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। कुछ जो एक हिंदुस्तान टाइम्स ने खुलासा किया है इसका, कि उनको कुछ इंफॉर्मेशन मिली है कि इनके जो है 1700 आर्म्ड ड्रोन्स खरीदे हैं, 787 काउंटर अनमैन्ड एयर सिस्टम्स हैं, 1014 कामिकाजे ड्रोन्स, ये सुसाइड ड्रोन्स होते हैं, जहां जाते गिर जाते हैं, खुद भी नाश हो जाते हैं, दूसरे को भी नाश कर देते हैं। 292 मिसाइल्स एंड रॉकेट्स हैं। HQ-16 का एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं चाइना से। 27 LY-80N मिसाइल्स हैं। CH-5 मीडियम एल्टीट्यूड UAV हैं। 31 कॉम्बैट एयर सिस्टम्स हैं। ये सारी की सारी परचेजिंग ये लगातार इनकी चाइना और टर्की से हो रही है। और इसके अलावा उन्होंने कुछ हॉवरक्राफ्ट कॉर्वेट वगैरह भी खरीदे हैं कुछ और देशों से। तो ये चाइना और टर्की तो है कुछ और कंट्री भी है जहां से ये चीजें ले रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो। अब इनको जो खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो उनकी स्पीड है वो बड़ी तेज हुई है। इससे पहले हमने एक और भी खबर दी थी आपको कि वो ये थी कि चाइना वाज टू गिव करीब 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर्स टू पाकिस्तान, जो उसको करीब अगस्त महीने में मिले थे, जुलाई अगस्त में हैंड ओवर होने थे। लेकिन लगता है कि वो डील अभी बीच में अटकी हुई है, फाइनलाइज हुई नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तक उनको एक भी J-35 मिला नहीं है।
J-17 की तो सेल कर रहे हैं, इंडोनेशिया, सऊदी, पता नहीं कितने कितने लोगों से बातचीत उनकी चल रही है। और J-10 और मांगे उन्होंने, करीब 60 J-10 और मांगे, 60 to 80 J-10 और मांगे उन्होंने चाइना से इस समय। तो अपनी एयरफोर्स को भी इक्विप कर रहे हैं और नेवी को भी कर रहे हैं। तो उनकी जो स्पीड है ना, बड़ी बैफलिंग है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये तो नाजरीन वीडियो आपने मुलाहजा की। अगर आप रिएक्शन वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें।